हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी तड़का सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं, ठीक है। और कल जो हमने प्रॉब्लम देखा था वो लिमिट्स कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम था, जे एडवांस 2025 पेपर 1 का। आज हम पेपर 2 का एक प्रॉब्लम लेके आए हैं और पेपर 2 का ये प्रॉब्लम जो है ये किस पे बेस्ड है, डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या सोल्व करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी सीखेंगे आज, और कैसे सोल्व कर सकते थे इसको आसानी से हम वो भी देखेंगे। चलो तो आज हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम है अपनी कि एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। उससे क्या होगा सर, अभी देखते हैं कि क्या होगा। देखो आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ी ही होंगी कहीं ना कहीं पे। हाँ सर पढ़ी है डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि ये तो बेसिक है। चलो सर, तो फिर अब हमने जैसे ही अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं हर कहीं, तो ये क्या बन रहा है वो देखिए सर। ये बन गया वाई बाई एक्स, ठीक है। ये क्या बन गया, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बन गया सर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक। तो सर आपको दिख रहा होगा कि हर जगह सर वाई बाई एक्स की फॉर्म दिख रही है। तो एक काम करते हैं, जो ये वाई बाई एक्स आपको दिख रहा है ना, इसी को हम कुछ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। इससे कुछ फ़ायदा होगा क्या, देखते हैं। कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो ये देखो y इज इक्वल्स टू वी एक्स आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। जैसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन किया हमने, तो ये क्या बन गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं सर। अब देखो जो अपनी इक्वेशन थी वो बदल के क्या बन जाती है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक प्लस वाई बाई एक्स की जगह हम v रख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वेयर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, सब बढ़िया एकदम। तो देखो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जो राइट हैंड साइड में है वो है वी स्क्वायर प्लस 1, एक v और एक v बन के 2v हो गया। जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस का 2v हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें अब, तो भाई ये एक आइडेंटिटी बन रही है v माइनस 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो एक काम करते हैं, जो एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही कैटेगरी के लोग, जैसे यहाँ पे डी वी दिख रहा है तो ये वी वाले लोग हैं, तो ये वी माइनस 1 का जो होल स्क्वायर ये भी मैं उठा के इधर ले आता हूँ। ठीक किया सर ये आपने, तो ये डी एक्स बाई एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं एक काम करता हूँ कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूँगा तो उससे क्या होगा, देखो जैसे ही मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई। इसका इंटीग्रेशन तो सर सिंपल है, y माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन अगर हमने किया तो ये हो गया एल एन एक्स प्लस सी, या कोई कांस्टेंट मान लो आप, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं सर, सब बढ़िया एकदम टनाटन। अब देखो क्या आपको v पता है कि v क्या है, v पता है सर, y बाई एक्स रखा है आपने, तो रख दो भाई उसको, y बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी। अब देखो अगर ये ऊपर उठा के भेजता हूँ, मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा भाई, माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स बन गया, इज इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, सब बढ़िया चला एकदम टनाटन चला है। देखो भाई एक काम तो ये कर सकता हूँ, क्योंकि माइनस हमें थोड़ा सा दिखने में अजीब सा लग रहा है, मतलब आप लोगों को हो सकता है कि नहीं लग रहा हो, तो आप ज़रूरी भी नहीं है आप इसको ऐसा लिखें, ठीक है। आंसर सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। देखो एक चीज़ दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया हुआ है सर कि y1 जो है वो 0 है, y1 जो है वो क्या है भाई, 0 है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y क्या मिल जाता है अपने को, 0 मिल जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, सब बढ़िया है एकदम। तो देखो भाई यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब x की जगह अगर 1 रखूँगा मैं, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। यही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। रख दो भाई 1 अपॉन 1 एल एन 1 प्लस सी, एल एन 1 तो 0 ही होता है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। यहाँ तक तो x अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक चीज़ देखो, हमें निकालना क्या है वो भी लिख लो। सर क्या हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख ले क्या इक्वेशन को, ज़रूरत नहीं है भाई। क्यों ही लिखना है, क्योंकि हमें किससे मतलब है, हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए y e की, मतलब जो x की वैल्यू जब e होगी, एक बार तो x की वैल्यू को e लिखना है और एक बार x की वैल्यू को e स्क्वायर लेना है, दोनों से जो y की वैल्यू होगी वो निकालनी है। तो अब एक काम करते हैं, इसी में एक बार हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल्स टू e रख लिया, वहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो काम किया अपनी,
तो e अपॉन ई माइनस वाई, यहाँ पे ln e रखा है, ln e कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ln e प्लस 1, तो ये तो टोटल 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो e अपॉन ई माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो भाई, e इज इक्वल्स टू 2e माइनस 2y। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर? तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, e/2 आ गई। ठीक है, ये अपना क्या आया, y ऑफ e। ठीक, ऐसे ही अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं अब ई स्क्वेयर भी निकाल सकता हूँ अपने। ठीक है सर, जब ई स्क्वेयर निकालना है तो यहाँ पे जो इक्वेशन थी अपनी, उसमें हम x की जगह क्या रख देंगे, ई स्क्वेयर रख देंगे। तो ये ई स्क्वेयर माइनस वाई ln ई स्क्वेयर प्लस 1। अब देखो भाई, ये ई स्क्वेयर ही रहा, ये ई स्क्वेयर माइनस वाई ही रहा, ln ई स्क्वेयर, ये 2 तो आगे आ जाएगा, ये क्या बना 2 ln ई प्लस 1। ln ई क्या होता है भाई, 1 होता है, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब वही करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ई स्क्वेयर ये उठ के उधर जाएगा, तो 3e स्क्वेयर माइनस 3y। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ गया 2e स्क्वेयर बाई 3। ठीक है, तो जो हमें निकालना था y ऑफ ई स्क्वेयर वो कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ ई स्क्वेयर बाई 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो हमने दोनों वैल्यूज़ निकालनी है, ये भी हमने निकाल लिया है और ये भी हमने निकाल लिया। अब ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें देखो कि हमें क्या पूछा था। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि 2 इंटू में वाई ई का होल स्क्वायर और वाई ई स्क्वायर। ठीक है, देखो पूछा क्या है, 2 इंटू में वाई ई का होल स्क्वायर अपॉन वाई ई स्क्वायर, ये पूछा है अपने से। देखो 2 इंटू वाई ई कितना है, वाई ई है सर e/2 और इसका होल स्क्वायर करा तो ये कितना हो गया, e स्क्वायर बाई 4। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वाई ई स्क्वायर किया तो ये अपना हो गया 2e स्क्वायर बाई 3। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है आपको? ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3/4, तो आंसर अपना आ गया 0.75। यही क्वेश्चन था, बेहद आसान क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं होता है कि जेईई एडवांस में सारे क्वेश्चन हार्ड आते हैं, ये आपको पिक करने होते हैं सबसे पहले कि कौन से क्वेश्चन आसान है, कौन से क्वेश्चन हार्ड है। ठीक है, सभी ऐसे नहीं आते हैं, और आपने अगर आसान क्वेश्चन भी पिक कर लेते हैं आप और सॉल्व कर देते हैं उन लोगों को, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि जेईई एडवांस में ऐसा नहीं होता कि जो कट ऑफ जाती है वो 90% या 95% जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, चलिए तो अब हम फिर नेक्स्ट जो इसकी तड़का सीरीज़ का लेक्चर रहेगा उसमें एक नई प्रॉब्लम लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू।